हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूं। इनफैक्ट ये कहूंगा, ये एक बच्चे का मैसेज था कि यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्सिट को लेकर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो यूरोपियन यूनियन, पहले तो हम जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन एक्चुअली थी क्या। 7 फेब 1992 यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था और ट्रीटी है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। और हाईली एक्सपैंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स इनका मेन मोटिव था। और साथ में साइन बाय फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, यूके एंड पोर्तुगल। और मार्शल प्लान के तहत अगर देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप जो है वो थोड़ा सा स्लोली हुआ था। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में माइंड में रखनी है। इस रिलेटेड बहुत डीप क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं, तो बने रहिएगा। जैसे व्हाट इज, ये जो है ओईईसी क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कब स्टैब्लिश हुई? 1948 में। इसका मेन पर्पस क्या था? जितनी भी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं, दे बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। व्यापार को लेकर और इकोनॉमिक इश्यूज को, यानी अपने आर्थिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर इन्होंने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, क्वेश्चन 3 है, ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1949 में। और इसका मेन मोटिव क्या था? यस, पॉलिटिकल कोऑपरेशन था। तो ऐसी जो फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो कब हुआ था? ईसीसीसी फॉर द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मींस 1957 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूरोपियन यूनियन बनी, तो देखिए एक तो 3 ऑब्जेक्टिव यहां हम कहेंगे। एक तो कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन हो। फिर कोऑपरेशन हो जस्टिस और डोमेस्टिक स्फीयर्स में। और तीसरा है क्रिएशन होना चाहिए कॉमन सिक्योरिटी को लेकर, यानी कॉमन सिक्योरिटी हो सकती जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं। अगर इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, पॉलिटिकल डायमेंशन तो इसका क्या फायदा है यूरोपियन यूनियन का? तो इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम एंड फाउंडिंग डेट। यानी पॉलिटिकल लेवल पे देखें, इसके कुछ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हैं। और वो भी आपको पता होगा कि ये चाहते तो थे कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए लोग। और एक्सपेंडेड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस इन एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स हैं। ये इसकी खास बात है कि अगर नए मेंबर को वैसे तो इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन पे बताएं तो कॉमन मार्केट और कॉमन करेंसी। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। देखिए अगर इसकी बात करें, यूएसए के बाद काफी लार्ज स्केल पे काम कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी डब्ल्यूटीओ के लेवल के देखे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उस लेवल पे देखे तो बहुत बड़ा एक ब्लॉक है ये। डिप्लोमेटिक डायमेंशंस क्या है? ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है इसकी परमानेंट सीट्स हैं। अब देखिए ब्रिटेन एंड फ्रांस परमानेंट सीट्स, इसका मतलब ये तब की बात की गई है जब तक ब्रिटेन जो है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बारे में आपको बताऊंगा, जब ब्रिटेन जो है तब यूरोपियन यूनियन का मेंबर था। बट आज की डेट में वो मेंबर नहीं है, वो भी आपको बड़ा डीपली बताऊंगा, आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा। ऐसी जो इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी को ये करता है, और साथ में ये डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशंस जो है इसको यूज करता है। मिलिट्री लेवल पे देखें तो बहुत बड़ी मिलिट्री है इनकी, मींस सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है वर्ल्ड में। ब्रिटेन और फ्रांस की न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़े हैं उनके पास। और सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये यूरोपियन यूनियन की खास बात है। अब देखिए जो यूरोपियन फ्लैग है, हम कहते हैं यूरोपियन फ्लैग इनका अपना है, उसमें कितने स्टार्स हैं? तो 12 स्टार्स हैं। और जो सर्कल हैं गोल्ड स्टार्स की, दे स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, की जो यूरोप के लोग हैं उनमें हार्मनी बनी रहे, सॉलिडेरिटी बनी रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे वो लोग। 12 स्टार्स हैं, यानी ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। जो 12 सितारे हैं, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा भी रहा हूं, तो ये किस चीज का सिंबल है? परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। ऐसी ब्रेक्सिट जो है BREXIT, यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना, means is an abbreviation of 2 English words, Britain and exit, and refers to the withdrawal process of the United Kingdom। जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को पीछे वापस लिया। और आर्टिकल कौन सी है जिसके तहत इन्होंने ऐसा किया? आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन रेगुलेट्स अ विथड्रॉल प्रोसेस ऑफ एनी मेंबर स्टेट। वैसे आज की डेट में देखिए 27 मेंबर्स हैं, अगर ब्रिटेन भी होता तो 28 मेंबर होते। और सबसे लास्ट मेंबर भी आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री है, क्योंकि मैंने कुछ एक क्वेश्चंस आपकी टाइमलाइन में से लिए हैं जो इसमें आपको पूछे जा सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगी।
क्वेश्चन 6 है, व्हाई डिड ब्रिटेन डिसाइड टू लीव द यूरोपियन यूनियन? अब क्या रीजन है कि ब्रिटेन को लगा कि हमें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए? तो देखो, जब एक बात होती है ना कि आपका अपना एक वजूद होता है, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो बेटर है, लेकिन आप यूरोपियन यूनियन के जब मेंबर हैं, एक मेंबर स्टेट हैं, तो आपको पूरे ग्रुप को देखना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव थे। मींस जो फैक्टर इंक्लूजन है उसमें सोवरेनिटी आती है, इमिग्रेशन का बहुत बड़ा इश्यू था, जैसे बाहर के लोगों का आना, और इकोनॉमी एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, और अमंग वेरियस अदर अगर इन्फ्लुएंसेस देखे तो उसमें सब काउंट होता है। और जो रिजल्ट है रेफरेंडम का, वो क्या था कि जैसे रेफरेंडम हुआ इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, मींस लोगों की राय मांगेगी, तो उसमें 51.8% लोगों ने बोला कि हाँ, हमें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए। तो ये सब कुछ कब हुआ? 2016 में, यानी जब वोटिंग वगैरह सब कुछ हुआ। वो अलग बात है कि 2020 में फिर ब्रिटेन फाइनली अलग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन 7 है, हाउ मेनी कंट्रीज जो है वो कितनी है? 27 मेंबर कंट्रीज हैं, जो मैं बता रहा था आपको। ऐसी क्वेश्चन 8 है, व्हाट यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है? तो जो यूरोपियन यूनियन है वो एक यूनिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। और यूरोपियन यूनियन जिसको आज हम जानते हैं, उसके रूट्स हैं सेवरल ट्रीटीज साइंड इन द आफ्टरमाथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 के बाद जो बड़ी सारी एग्रीमेंट वन बाय वन साइन होते गए, तो कुछ और ग्रुप ऐड होते गए। ऐसी जो टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे 1951 अप्रैल की बात करें, 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, द नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इन्होंने ट्रीटी साइन की थी पेरिस की, और उसके तहत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया गया, यानी यूरोपियन ESSC, ECSC यानी यूरोपियन कोल एंड यस ऑफ कोर्स स्टील कम्युनिटी। जो 1957 की बात करें, मार्च 25 1957, जो 6 कंट्री हैं ये, उन्होंने साइन की ट्रीटीज ऑफ रोम एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एंड इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यानी यूराटॉम। ऐसी 1979 जून में क्या हुआ था, जो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन कब होते हैं? तो 1979 जून में। अक्टूबर 1990 में क्या होता है? जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। 1992 फरवरी 7 में क्या होता है? जो ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट के तहत एस्टैब्लिशमेंट होती है यूरोपियन यूनियन की। और 1993 जनवरी में क्या हुआ था? जो सिंगल मार्केट है वो क्रिएट हुई थी। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए हैं, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। किस साल ऐसा हुआ कि जो यूरो जो है नई करेंसी वो इंट्रोड्यूस की गई थी यूरोपियन यूनियन के 12 मेंबर्स में? वो है 2002 जनवरी में। और इसके अलावा 2004 में क्या हुआ था? जो 10 न्यू मेंबर्स हैं, साइप्रस या चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लेटविया, लिथुआनिया और माल्टा, पोलैंड, स्लोवेकिया एंड स्लोवेनिया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। किस साल ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन जो है उसे नोबेल पीस प्राइज मिला? तो वो है 2012 नोबेल पीस प्राइज। और 2013 में देखें तो जो क्रोएशिया जो है 28th मेंबर बनता है यूरोपियन यूनियन का, तो यानी 28th मेंबर था क्रोएशिया। और 2016 में रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन के अंदर, जिसकी मैं बात कर चुका हूं, जिसमें 51.9% जो वोटर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, मींस ब्रेक्सिट हो जाना चाहिए। तो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं और भी आगे दूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए वीडियो कैसा लगा, और मेरे दूसरे चैनल तरसा क्लासेस 2 को भी जरूर देखिएगा, और साथ में आपको कुछ नई वीडियो भी देता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस।